स्टूडेंट, हम लोग जो है पिछले कुछ दिनों से प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस यानी जो है लाभ और हानि, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रॉफिट एंड लॉस में हमने जाना कि एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, यानी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है। फिर हम लोगों ने लाभ को भी पढ़ा। लाभ में हमने क्या देखा था कि किसी भी वस्तु का अगर हमको लाभ निकालना है तो उसके एसपी से हमको सीपी माइनस करना होता है, यानी सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके हम लोगों उसका क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। फिर लॉस भी, और उसके बाद हम लोगों ने ये प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज ये कैलकुलेट करना भी सीख लिया था। आज की वीडियो में बच्चों हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और आज कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कई बार कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये वीडियो सिर्फ ना नवोदय के बच्चों के लिए है, बल्कि इसके साथ उसके पैरेलल जैसे सैनिक स्कूल है, ओलंपियाड है, या फिर जो स्टेट लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार करिएगा। बीच बीच में मैं एक दो क्वेश्चंस भी डाल दूंगा ताकि आप लोग भी जो है कि प्रैक्टिस करते रहें। देखिए, मैथ में परफेक्शन जो है प्रॉपर प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आप लोगों का जो है, ठीक है, ये मैथ में पकड़ होगी। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि किसी वस्तु को ₹25 बेचा गया तो 25% का लाभ होगा। यदि उस वस्तु पर 40% का लाभ चाहिए तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैं प्रश्न को एक बार और दोहरा देता हूँ। यदि किसी वस्तु को 25 रुपये में बेचा गया तो उस पर 25% का लाभ होगा। यदि उस वस्तु पर 40% का लाभ चाहिए तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। और यहाँ छूट गया है, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैथ के प्रश्नों को हल करते समय सबसे अच्छी चीज ये होनी चाहिए कि आप प्रश्न को पूरे अटेंशन के साथ पढ़ें। जितने आप अटेंटिव होकर के क्वेश्चन को रीड करेंगे उतनी ज़्यादा आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो थोड़ा भी घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। किसी भी प्रश्न को आप जो है अच्छे से पढ़िए, उसको पूरा टाइम, ताकि जो है क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है,
ये चीज आपको अच्छी तरह से है। फिर जो है आपके जो बेसिक फार्मूले हैं या फिर ट्रिक्स हैं, उनकी सहायता से प्रश्न को हल करें। तो सबसे पहले यहाँ हम नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया है। हमें एसपी दिया है, कितना दिया है, ये 25 रुपये दे रखा है। फिर हमको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है इन्होंने। प्रॉफिट परसेंटेज कितना दे रखा है, 25%। और इसके बाद हमसे पूछा है कि अगर हमको 40 का परसेंटेज चाहिए, यानी 40 का प्रॉफिट परसेंटेज अगर चाहिए, तब जाके इसका एसपी क्या होगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, एसपी पूछा गया। तो यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि एसपी तो पहले ऑलरेडी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज भी दे रखा है, कि ये दूसरी बात प्रॉफिट परसेंट अगर एसपी क्यों दिया है। तो यहाँ ध्यान देंगे, ये जो है हमारा जो एसपी और प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा वो पहली कंडीशन में है। यहाँ पर दूसरी कंडीशन में हमको प्रॉफिट परसेंटेज और दे रखा है, साथ में पूछ रखा है कि किस यानी 40% के अगर लाभ पर हमारा एसपी क्या है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम लोग क्या करें, इसका जो है ना सीपी निकालें, और सीपी निकाल करके, ठीक है, 40% पर क्या होगा ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, इसको छोड़िए, मैं एक शॉर्ट तरीका आपको बता रहा हूँ। उम्मीद है कि इस तरीके से आपको बेहतर जो है समझ होगी। ये जो 25 रुपये का विक्रय मूल्य है, ठीक है, वो है कितने के बराबर। देखिए, किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो 100% वैल्यू के रूप में लिखा जाए तो होता है, और साथ ही में जो विक्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य में यानी सीपी में हमको क्या करते हैं, प्रॉफिट को ऐड करके मिलता है। तो परसेंटेज के रूप में जो विक्रय मूल्य होगा वो इसी 100% में जो है 25% ऐड करके। तो क्या करेंगे, 100 में हम डायरेक्ट ना 25% को ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो 25 की वैल्यू आई वो परसेंटेज के रूप में कितनी आई, 125% की। अच्छा, अब क्या करें, इसका 1% कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1% की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25/125। यहां समझ में आ रहा है क्या किया मैंने कहा कि देखिए, किसी भी वस्तु का जो विक्रय मूल्य होता है सीपी में प्रॉफिट को ऐड करके बात को। अगर सीपी को हम क्या मान लें, 100% वैल्यू मान लें, ठीक है, तो उसका जो लॉ प्रॉफिट परसेंट है जो 25 ऐड करने के बाद परसेंटेज के रूप में वो चीज कितने में आ रही है, 25% के रूप में, यानी उस वस्तु का जो 120% वैल्यू है वो 25 के बराबर है। फिर हमको क्या करना है, उसका 1% कैलकुलेट करना है। तो 1% जो हो रहा है कितने के, 25/125%। अच्छा, अब हमको कितने का चाहिए प्रॉफिट, 40% का। तो 40% को उसी तरीके से 100 प्लस क्या कर लिया हमने, 40 कर लिया। अब इस 100% में 40% ऐड करेंगे तो ये 100 कितना हुआ, 40%। अच्छा, 1% की वैल्यू कितनी है, 25/125 है। तो उसी तरह से 140% की वैल्यू होगी 25/125 मल्टीप्लाइड बाई 140। अब अगर कैलकुलेशन किया जाए
25 से 125 जो है 5 बार में कैंसल होगा और 5 के टेबल में 140, 5 टू द 10 और बचा कितना 4 में क्या किया यहाँ 0 आगे लगा तो 40, 5 8 जा 40। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आया वो कितना आया 28। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही इजी है। क्या किया मैंने ये किया कि जो 25 रुपये की वैल्यू है सेलिंग प्राइस की वो परसेंटेज के रूप में कितनी है 125। फिर हमने क्या किया 1% कैलकुलेट कर लिया और 1% कैलकुलेट करने के बाद उसका 140% कैलकुलेट किया। ठीक है, क्योंकि हमको कितने का प्रॉफिट चाहिए 40 का, तो इस पर जो वैल्यू आई कैलकुलेशन के बाद वो 28 रुपये का है। तो अगर ये तरीका आप लोग डेवलप कर लें, ठीक है, कम्प्लिकेशन है बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो क्या होगा कि आप जो है इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर लें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसका सॉल्यूशन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया तो फिर हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, जरा वो हमें आप लोग सॉल्व करके दिखाएंगे।